हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज रेगुलरली 12:30 से 1 PM के बीच में आप एक वीडियो आती है जिसमें हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और ऑलरेडी 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, 120 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। आज 2021 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी के लिए। ये 3 मंथ्स के बैचेस जो हैं शुरू हो गए हैं। एक बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है फुल थ्योरी बैच। फीस आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की एंड थ्योरी बैच की। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उनके लिए जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक से करना है तो 2299 का फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की एमसीक्यूज आपके साथ करने वाले हैं। बैचेस रहेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। एंड नॉर्सेट 8 के लिए भी 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच शुरू हो चुका है। तो आज ही आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2021। सो पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स नोट टॉल पीक्ड टी वेव ऑन अ क्लाइंट ईसीजी, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। तो जो आपकी टी वेव है वो बहुत ज़्यादा पीक्ड आपको देखने को मिल रही है। तो मोस्टली ईसीजी में पीक्ड टी वेव तब देखने को मिलती है जब पेशेंट की क्या हो पेशेंट में हाइपर कैलीमिया, क्या बोलेंगे हम इसको, हाइपर कैलीमिया हो। तो अब आप प्रायोरिटी में क्या करोगे, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, स्टार्ट ए कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ एनएस, प्रिपेयर फॉर डीफिब्रिलेशन, प्रोवाइड सप्लीमेंटल पोटाशियम। तो पोटाशियम तो हम भाई नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में हाइपरकैलीमिया है। यहाँ पे हम देंगे पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो जैसे ही आपको ये चीज़ देखने को मिलती है इन द ईसीजी, क्या देखने को मिलती है इन द ईसीजी, टॉल पीक्ड, ठीक है, देखने को मिलती है वेव, तो हमेशा हम पेशेंट को क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, पोटाशियम कभी नहीं देते। बिकॉज दिस शोज के पेशेंट की बॉडी में जो पोटाशियम है वो क्या है, इनक्रीज हो रखा है हाइपरकैलीमिया पेशेंट को। और ये मोस्ट कॉमन जो है साइन है हाइपरकैलीमिया का, जो कि आपको ईसीजी में देखने को मिलता है। रट लो इसको अगर आपको याद नहीं रहता तो। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम अ पोस्ट फिमोरल पॉप्लीटियल बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी रिपोर्ट सीवियर पेन इन ऑपरेटिव लेग, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो एक पेशेंट है जिसके फिमोरल पॉप्लीटियल, मतलब फिमोरल जो बोन है और पॉप्लीटल एरिया पे बाईपास क्राफ्ट सर्जरी हुई है, और जहाँ पे उसकी सर्जरी हुई है उसी ऑपरेटिव लेग में उसे सीवियर पेन हो रही है। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या है, असेस पीडल पल्स इन द अफेक्टेड लेग, assure the client that pain is normal post operatively, administer prescribe pain medication, elevate the leg to reduce swelling। तो यहाँ पे हमें पेन नहीं, सीवियर पेन लिखा हुआ है, मतलब इंटेंस पेन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो जो अफेक्टेड लेग है वहाँ पे आप पीडल पल्सेस चेक करो कि चल रही हैं प्रॉपरली, कहीं ये तो नहीं है कि कहीं सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो गया ड्यूरिंग द सर्जरी। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी अबाउट सेल्फ केयर, व्हाट स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो एक पेशेंट को आप क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी के बारे में बता रहे हो कि वो सेल्फ केयर कैसे करे, तो कौन सी स्टेटमेंट आपको ये बताएगी कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की नीड है। आई एलिवेट माई लेग अबव हार्ट level with thy rest, I will wear compression stockings during the day, I will sit in the chair with the leg crossed, I will avoid standing for a long period। so हमेशा हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्रॉस लेग्स करने से वीनस रिटर्न में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पर अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं क्रॉस लेग्स करके बैठूंगा तो इट मीन्स कि उसको फर्दर टीचिंग की नीड है, क्योंकि उससे वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं होता और यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट को वीनस की इनसफिशियंसी है। क्लियर। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग इन क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अगर किसी को डीवीटी है तो इनमें से कौन सा मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। काफ पेन एंड स्वेलिंग, रेडनेस अलोंग द वेन, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वार्मथ ओवर द अफेक्टेड एरिया। तो सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द मोस्ट कंसर्निंग प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि ये हमें एम्बोलिज्म के ऊपर इशारा कर रही है कि जो हमारा थ्रोम्बस था वो एम्बोलाई बन के अब पल्मनरी सर्कुलेशन में चले गया है
है और ये हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन है। प्रायोरिटी इसमें हमेशा हम ऑक्सीजन सप्लाई को देते हैं। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद सिरोसिस एंड एसाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू असेस फ्लूइड बैलेंस इन द क्लाइंट। तो एक पेशेंट है, उसको सिरोसिस एंड एसाइटिस है, मतलब फ्लूइड फिल्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी और लिवर सिरोसिस है। तो मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या रहेगी? फ्लूइड वॉल्यूम को असेस करने की। मॉनिटर इनटेक आउटपुट, मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली, चेक सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, परफॉर्म डेली वेट। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि आप पेशेंट का डेली वेट जो है वो परफॉर्म करो। ऐसा क्यों? देखो, डेली वेट से आपको पता चलेगा कि फ्लूइड रिटेंशन कितनी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? फ्लूइड रिटेंशन कितनी बढ़ रही है। फ्लूइड बैलेंस जो है, देखो क्या होता है कि जब किसी को असाइटस होता है तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन रहता पेशेंट का, और ओनली अगर सिरोसिस लॉन्ग टर्म के लिए है तो ओनली असाइटस ही नहीं, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी फ्लूइड की लीकेज होने लग जाती है और पेशेंट में हमें कभी कभी सीवियर एडीमा भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप हमेशा पेशेंट का वेट चेक करो ताकि आप फ्लूइड बैलेंस को असेस कर पाओ, कितना वाटर रिटेन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन तो आपकी यही रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, बैचेस मेरे शुरू हो गए हैं, नंबर आपके पास है, आप मेरे से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो कॉल करके। आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है फुल थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, फुल थ्योरी की है 2299। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको इस बैच में मिलेंगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक के लिए अभी आपके पास फुल 3 मंथ्स पड़े हैं, तो बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो 2299 में। बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं और नॉर्सेट 8 के लिए भी 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के बैचेस शुरू हो गए हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट विद द पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज। तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज है, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करती है इफेक्टिव टीचिंग? ठीक है, तो पीएडी की प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, ठीक है। सो इसमें से क्या चीज़ आपको बताएगी कि पेशेंट का इफेक्टिव टीचिंग, जो आपने पेशेंट को टीचिंग दी है वो बिल्कुल इफेक्टिव है। सो चलते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे? आई विल एलिवेट माई लेग टू रिलीव पेन आफ्टर वॉकिंग, आई शुड अप्लाई हीट पैड टू माई फीट्स टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, आई विल स्टॉप एंड रेस्ट इफ पेन अकर वाइल वॉकिंग, देन कॉन्टिन्यू, आई शुड वियर टाइट स्टॉकिंग एंड प्रिवेंट स्वेलिंग इन द लेग्स। तो ऑब्वियसली पीएडी, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज जो होती है, इसमें पेशेंट को वॉकिंग के टाइम पे थोड़े थोड़े रेस्ट पीरियड्स लेने चाहिए, क्योंकि इसमें देखो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो है इसका हॉलमार्क सिम्टम होता है। ठीक है, तो कोलेटरल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि चलते टाइम सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को जब भी पेन हो उसको रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, उससे सर्कुलेशन मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है, विच प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स एंटिसिपेट इन अ पोस्ट स्प्लीनेक्टमी। तो अगर किसी की स्प्लीन का रिमूवल हुआ है तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन प्रायोरिटी में आप चेक कर सकते हो? इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सो स्प्लीनेक्टमी अगर किसी की भी होती है तो स्प्लीन जो है आपकी वाइटल रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। सो अगर किसी की स्प्लीनेक्टमी ही हो गई तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और इन्फेक्शन की सस्पेक्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो आप पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए चेक करोगे। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, विच सेटिंग शुड द नर्स क्लोजली मॉनिटर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ बोरो ट्रॉमा। तो जो आपके एल्वेलाइज का रप्चर रोकने के लिए आप लोगों को किस चीज़ की सेटिंग्स को क्लोजली मॉनिटर करना है अगर पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है और वो वेंटिलेटर पे है? टाइडल वॉल्यूम, FiO2, रेस्पिरेटरी रेट, PEEP। सो इट्स अ PEEP, so it's a high positive and expiratory pressure। ठीक है, so पॉजिटिव लिख लो इसको, इसकी फुल फॉर्म पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अगर तो ये पेशेंट का ज़्यादा आ रहा है, ये आपको बता सकता है कि पेशेंट के एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलाइज का प्रेशर ज़्यादा है और उनका ट्रॉमा होने के चांसेस है, तो इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखते हो। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर अ पेशेंट अंडरगोज एन ईसोफेजियल
ड्यूडिनोस्कोपी, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो किसी की ईसोफेजियल गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी मतलब ईसोफेगस से गैस्ट्रिक से ड्यूडिनम तक की स्कोपी हो रही है, तो इसमें से क्या असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन जो है, अटेंशन जो है वो रिक्वायर करती है। ड्राउजीनेस विद सिडेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सॉर थ्रॉट, वॉमिटिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन वाइल, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर abdominal पेन। सो यहाँ पे अगर पेशेंट को सीवियर abdominal पेन होती है, ठीक है, आफ्टर ईसोफेजियल गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, देन इट शोज कि पेशेंट के परफोरेशन हो गई है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और ये चीज़ जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। रेयर होती है पर इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, तो इस चीज़ के लिए आप पेशेंट को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू अ पेशेंट हु हैज़ अ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ अ प्रोस्टेट, विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर किसी का पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप कर रहे हो, पेशेंट को टूरुप है, तो क्या रिपोर्ट करोगे आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को? पिंक टिंगलिंग यूरिन इन अ ड्रेनेज बैग, ओकेजनल ब्लैडर स्पाजम, आउटपुट ऑफ 45 ml ऑफ रेड थिक यूरिन इन एन आवर, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्लॉट इन द कैथेटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर टूरुप वाले पेशेंट में क्या फाइंडिंग आपको रिपोर्ट करनी है डॉक्टर को। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को डिसिप्निया है, एंजाइटी है, चेस्ट पेन है, पल्मनरी एम्बोलिज्म के बाद आपका प्राइमरी एक्शन क्या रहेगा? हमेशा इसका एक्शन रहता है कि आप पेशेंट को जैसे ही ये चीज़ डेवलप होती है आप डॉक्टर को नोटिफाई करो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आरआरबी के 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।